श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल शुक्रवार की नवमी तिथि पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं कि यह नवमी तिथि शुक्रवार की बहुत अद्भुत होती है, तो इस पे कुछ अचूक उपाय जो गुरुजी की पूर्वी की कथा के हैं जो कि शुक्रवार की नवमी तिथि को किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। हम पूरे वीडियो में 4 महा उपाय की बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे, मनोकामना प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड। तो आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। पहला उपाय उन लोगों के लिए है, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, या आपका बच्चा है जो चिड़चिड़ करता है, या कोई बड़े हैं, तो उनके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या तो वह स्वयं करें, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। तो आपको इसमें करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और 1 समी पत्र लेना है। और जो भी व्यक्ति है गुस्सा करता है, या तो उसके हाथ से उसको स्पर्श करा दें, या तो फिर उसको खुद मंदिर लेके जाएं। अगर बच्चा है तो उसके हाथ से भी जल चढ़वा सकते हैं, नहीं तो एक बार उस लोटे को आप जब जाएं तब स्पर्श करा के ले जाएं। जब भी जाना चाहें तब चले जाएं। और एक जो समी पत्र है, उस समी पत्र को भी उसी जल के कलश में आपको डाल लेना है। लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तरमुखी होकर के खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है आपके पास, उसको हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से पूरा के पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित जल जब आप समर्पित करें तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलें और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। उसके बाद पूरा जल समर्पित कर दिया। फिर जब जल बहता बहता हुआ जाएगा जलाधारी से, उसको थोड़े से किसी पात्र में आप प्राप्त कर लीजिए, झेल लीजिए। उसको लेकर के आ जाइए घर पे। और जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द कहता है, उसको उसका थोड़ा सा आचमन करा दीजिए। जब भी शुक्रवार पड़े, नवमी तिथि से ही नहीं, किसी भी शुक्रवार को आप कर सकते हैं। 1-2 शुक्रवार आप यह उपाय करके देखिए, आपको खुद फर्क समझ में आएगा। और इसी का दूसरा उपाय है, यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता है, उसका मन लगता ही नहीं है, मस्तिष्क नहीं लगता है, बुद्धि कमज़ोर है, विकास नहीं कर रही है, तो उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि समी के पत्ते का जल, 3 समी पत्र लेने हैं आपको और 1 लोटा जल पर। यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में जाना है महादेव जी के मंदिर। यह उपाय बच्चे की माँ कर सकती है, बच्चे का पिता कर सकता है, कोई भी कर सकता है घर से। तो आपको महादेव जी के मंदिर जाना है 1 लोटा शुद्ध जल लेकर और 3 समी पत्र लेकर। सबसे पहले आप जल को समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर। तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय तुमरुका महादेव जी के नाम से पूरा जल समर्पित कर दीजिए। फिर जो 3 समी पत्र हैं आपके पास, उनको या तो आप गणेश जी के मंदिर में भी जा सकते हैं, नहीं तो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है राइट भाग में, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, वहाँ तीनों समी पत्र को आपके बच्चे का नाम, गोत्र और उसकी परेशानी बोल करके समर्पित कर दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए बुद्धि विवेक के लिए, और फिर उनमें से 1 समी पत्र को आपको उठाकर घर ले आना है। और जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ाई करता है, जिस रूम में वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है, जहाँ पर उसकी पुस्तकें रखी हुई है, पढ़ाई करने की बुक्स रखी हुई है, वहाँ पर आप उसको छुपा करके रख दीजिए। बच्चा भी देख ना पाए, ऐसे अच्छे से सुरक्षित स्थान पे या किसी डब्बे में भर के रख दीजिए ताकि गुमे नहीं, कैसे भी करके रख दीजिए। जब बच्चा उधर आएगा तब उसका मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा और पढ़ाई करेगा, आप वो खुद देखने में मिलेगा। ये गुरुजी की कथा का अचूक उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय रोग बीमारी के लिए है। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, या तो आप खुद स्वयं बीमार हो, आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का रोग है बॉडी में, शरीर में, जैसा भी रोग है, तो आपको क्या करना है, 1 लेना है आपको बेलपत्र, 1 लेना है समी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। और लेकर के पहुँच जाइए देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में। कभी भी जा सकते हैं, बस शुक्रवार का दिन होना चाहिए। पहुंच गए, उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर दें, जब समर्पित करें तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दें। उसके बाद जो 1 बेलपत्र और समी पत्र है, उस पे बेलपत्र के सीधे भाग पर जो बीच वाली पत्ती होती है, चिकनी वाली पत्ती, उसके ऊपर समी पत्र को रखना है और फिर ऐसे उल्टा करके समर्पित कर देना, जैसे हम बेलपत्र को समर्पित करते हैं। जो समी पत्र था वो नीचे हो जाना चाहिए और बेलपत्र ऊपर। तो आप ऐसे समर्पित करें भोलेनाथ की शिवलिंग पे कि डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए और बीच वाली पत्ती शिवलिंग पर। समर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपकी परेशानी है, समस्या है,
प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसका स्मरण कीजिए। अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम बोलिए, उसकी परेशानी बोलिए। आप स्वयं कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलिए। बोल करके जो समी पत्र है उसको नीचे ही चढ़ जाएगा, भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा रहने दीजिए। और जो एक बेलपत्र है उसको उठा करके घर ले आइए। घर ले आकर यदि आपने स्वयं के लिए किया है तो आप स्वयं उसको ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया है अपने परिवार के, तो आप उसको उस बेलपत्र को खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय से उसकी बीमारी अवश्य ठीक होगी, जो भी रोग बीमारी थी अवश्य ठीक होगी। यह गुरु जी की कथा का दूसरा उपाय था। आइए जान लेते हैं शुक्रवार के तीसरे उपाय को। आज का तीसरा उपाय धन संपदा वैभव से संबंधित है। जिनके घर में धन नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत गरीबी आ गई है, तंगी का जीवन जी रहे हैं, धन की अत्यंत कमी है, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 समी का पत्ता लेना है और थोड़ा सा घी लेना है। गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही जो आपके घर में घी आता है वह ले सकते हैं। लेकर के पहुंच जाइए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, कभी भी जा सकते हैं शुक्रवार के दिन। पहुंच गए, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद जो 1 समी का पत्ता और घी है आपके पास, उस घी में समी के पत्ते को डुबा लीजिए और उसको माता अशोक सुंदरी, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर उसको समर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद जो घी है आपकी कटोरी में जिसमें आप लेकर गए हैं, उस घी को जलाधारी के चारों ओर, उस घी से आप शिवलिंग का अभिषेक, मतलब कि जलाधारी पर उस घी को फेरिए, अपनी उंगलियों में लगाकर फेर दिया। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी के बाद आपने समी पत्र और घी समर्पित किया है, उसमें से थोड़ा सा घी, मात्र 1 बिंदी थोड़ा सा घी ले लीजिए और अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप व्यापार व्यवसाय दुकान के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप उस घी को लेकर के आ जाइए और जहाँ पर आपका व्यापार है, दुकान है, तो वहाँ पर आप बाहर की तरफ जो बिंदी आपने थोड़ी सी घी प्राप्त करके लाए हैं उसकी 1 बिंदी लगा दीजिए। और यदि आप घर के लिए कर रहे हैं, घर में धन नहीं रुक रहा है, स्थिरता नहीं है, तो आप आपके घर में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपके घर के बाहर दीवार में ही 1 बिंदी घी की लगा दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय से आपके घर में धन की स्थिरता होगी, धन रुकने लगेगा या आपको फ़र्क अपने आप समझ में आएगा। प्रैक्टिकल अवश्य करके देखें, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है। गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं कि एक बार प्रैक्टिकल अवश्य करके देखें। तो यह तीसरा उपाय था। आज का अंतिम उपाय, चौथा उपाय उन लोगों के लिए जिनकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। शुक्रवार का बहुत अचूक उपाय है गुरु जी की कथा का। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको क्या करना है, 1 घी का दीपक लेना है गोल बाती का, 1 आपको लेना है लोटा जल और 5 लेने हैं आपको समी पत्र। लेकर के पहुंच जाइए। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष में शाम के समय माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहले जो 1 दीपक आपने तैयार किया है उस दीपक को आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल और 5 समी के पत्ते हैं उनको लेकर आपको 5 समी पत्ते और 1 लोटा जल लेकर जाना है देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग के पास। पहुंच गए, उसके बाद पहले जो जल है आपके पास उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, अपनी इच्छा कामना कहते हुए। उसके बाद जो 5 आपके पास समी के पत्ते हैं उनको, पहला समी पत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है, दूसरा आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है, तीसरा समी पत्र आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, चौथा आपको स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है और 5वां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी इच्छा कह करके समर्पित कर दीजिए। जो समी पत्र होते हैं वह 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के समान होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। समी पत्र समर्पित करने का बहुत महत्व होता है। तो यह उपाय बहुत ही अच्छे और अचूक है, अवश्य कीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।